अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? गजराज दास। गजराज जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं दिल्ली के नजफगढ़ शहर के ईसापुर गांव से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? दास ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 6 अप्रैल 2012 को ली थी जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, पहले मैं ये हनुमान जी की भक्ति साधना करता था। मैंने 8 साल के करीब हनुमान जी के मंगलवार के व्रत भी किए हैं और बाद में मैं हनुमान चालीसा और साथ में शिव चालीसा भी करनी शुरू कर दी थी। वो इसलिए कि मेरी यूनिट में मैं आर्मी का जवान हूँ, अभी एक्स सर्विसमैन हूँ, लेकिन मेरी यूनिट में एक पंडित जी थे शुक्ला जी। उन्होंने हाथ देख के बताया कि भाई तेरी तो ऐसे ऐसे 35, 45 या 55 में कोई भयानक एक्सीडेंट होगा और तेरी मौत हो जाएगी, तो उसका तुम मृत्युंजय जाप किया करो और ये शिव चालीसा किया करो। तो हनुमान जी की चालीसा तो मैं पहले करता था, शिव चालीसा भी साथ में शुरू कर दी। तो ये करते करते मैं कर रहा था, मैंने इतना किया भगत जी। सर, आपने बताया कि आपने हनुमान जी के व्रत किए, हनुमान जी की भक्ति की, मृत्युंजय जाप भी किया, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? भगत जी लाभ तो कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन ऊपर से घर में बीमारियां कुछ ज़्यादा हो गई थी। जैसे मेरे फादर हैं, मेरे फादर को पेट में एक पस की बीमारी होती है, जो अचानक खून निकल जाना और लेटरिन पेशाब में खून आता था, जो कि अगर उसका ऑपरेशन हुआ बेस हॉस्पिटल में मेरे थ्रू, मेरे फादर थे, और आरआर हॉस्पिटल में, और उसके 4-5 ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन होने के बाद भी आज भी अभी तक उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वो खाना खाने के समय भी बीच में भाग के लेटरिन जाते थे। आधी रोटी खा पाते और भाग के लेटरिन चले जाते, मतलब पेट में कुछ रुक नहीं पाता था। एक चाय का कप पिया, ख़त्म होते ही फिर टॉयलेट फ्रेश होने के लिए भाग जाते थे। सर, आपके भक्ति साधना करने से भी आपके पिताजी के साथ ये पस की परेशानी रही, खून आना और कुछ नहीं पचना, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली? सर जी, मैं अपनी आर्मी ड्यूटी में एक बार बंगाल के सिल्लीगुड़ी शहर में था, जो कि एनजेपी रेलवे स्टेशन से कनेक्ट है। सिल्लीगुड़ी के जंगल में बंगला, उधर हमारा इंजीनियर डेट था, वहाँ पे मैं ड्यूटी में था। तो 54 इंजीनियर रेजिमेंट के एक हवलदार जी थे हरियाणा के, उन्होंने आकर के मुझे गुरुजी का ज्ञान बताया, जबकि मैं उस समय मंदिर में शिव चालीसा और हनुमान चालीसा किया करता था सुबह शाम 1-1 घंटा। और तब उनकी आरती मैंने सुनी। तो मैं ईसापुर गांव से बिलोंग करता हूं। हमारे यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी की मानता थी। उनके पाठ प्रकाश वगैरह या फिर उनकी आरती वाणी जो चलती थी, तो उस वाणी के तहत मैंने उनकी एक संध्या आरती पकड़ी, जो कि तारेंगे तारेंगे 33 सतगुरु तारेंगे, ये वर्ड थे। उसके थ्रू मैं भगत जी से जाके पूछा कि आप संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी कहाँ से लाए, तो उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया, इस ज्ञान के बारे में बताया। फिर मैंने ज्ञान सुना, ज्ञान सुनने के बाद मना कर दिया कि ऐसा तो कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने ठोस जोर तरीके से दे करके मुझे बताया कि अगर संत रामपाल जी महाराज ये बात बोलते हैं और आप नहीं मानते, तो सोच लो संत गरीबदास जी महाराज भी सारे झूठे हैं, क्योंकि सारे ग्रंथ वगैरह ये सब संत गरीबदास जी महाराज जी ने छुड़ानी वाले ने लिखे थे, और हम उनकी मान्यता में तकरीबन 8 पीढ़ी से लगे हुए थे। तो इस वजह से फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का एक मेमोरी कार्ड उन भगत जी से, रमेश भगत जी से लिया, और मैंने 2 बार उनको सुना। सुनने के बाद में फिर एक ठोस निर्णय किया कि जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भाई यजुर्वेद के अध्याय नंबर ये है, मंत्र नंबर ये है, सूक्त नंबर ये है, मंत्र नंबर ये है, आप चाहो तो खोल के पढ़ लो। कुछ गीता जी के श्लोक थे, कुछ देवी पुराण में था, तो ये सारे कुछ धीरे धीरे मंदिर में हम जाते थे, मंदिर में ये किताबें वगैरह रखी रहती थी, तो वहाँ पे हमने चेक वगैरह करके थोड़ा बहुत मिलाने के बाद में 6 अप्रैल 2012 को ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जाकर के नाम दीक्षा प्राप्त की।
सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने 2012 में नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर जी, बहुत लाभ हुए। पहला तो ये कि मैं जून 2013 में छुट्टी आया था 40 दिन की अपना घर बनाने के लिए तो जो कि जुलाई और अगस्त के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने छुट्टी बढ़वाने की 20 दिन की रिक्वेस्ट किया अपने कंपनी कमांडर से। उस समय मैं आरआर में था, आरआर में ड्यूटी कर रहा था, आरआर से छुट्टी आया था, तो उन्होंने छुट्टी बढ़ाने के लिए मना कर दिया। फिर मेरे घर का दरवाज़ा नहीं लगा था, मेन गेट नहीं लगा था, हम पड़ोसी के घर पर रह रहे थे, घर में अभी लिपाई वगैरह चल रही थी, प्लास्टर वगैरह। तो मैंने उनको आने से मना कर दिया कि सर पहले मैं अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे घर का दरवाज़ा गेट वगैरह लगा के अच्छी तरह घर में सेटल करके तब आऊँगा, नहीं तो फिर सेना में ड्यूटी पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर बीवी बच्चे पड़ोसी के घर रहेंगे तो मेरी वाइफ ने भगतमती ने पूछा कि जो आप नहीं जाओगे तो आप पे क्या दोष लगेगा या कितनी सज़ा मिलेगी। तो उस समय मैंने नॉर्मली बताया था कि ज़्यादा नहीं है, ऐसे इतने दिन का पे फाइन वगैरह, या फिर हो सकता है 20,000 से 40,000 तक का पे फाइन वगैरह हो जाए। तो भगतमती ने क्या किया कि गुरुजी को अरदास लगा ली कि परमात्मा घर बनाया है, वैसे ही जेब खाली हो जाती है, इस समय में 40,000 रुपये और कट जाएंगे तो फिर आगे कैसे गुजारा चलेगा। तो वहाँ पे फिर मैंने भी भगतमती को देखकर परमात्मा से अरदास की कि मालिक मैं आपके ज्ञान को देख कर आपकी शरण में आया था और मैं झटका देखना चाह रहा हूँ परमात्मा कि आर्मी का एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें OSL लिख दिया तो लिख दिया, किसी की हिम्मत नहीं कि उस डॉक्यूमेंट को कोई काट पीट कर दे। परमात्मा मेरे को बचा लो, मेरे को सज़ा नहीं होनी चाहिए, बाकी जो करना मालिक आप करो। ये अरदास करके 70वें दिन मेरा OSL का चल रहा था। हम नॉर्मली अपनी भक्ति किया और शाम को सत्संग देखा और आराम से संध्या आरती करके हमने खाना पीना खा के सो गए। सुबह उठे तो अपना नॉर्मल रूटीन में 8 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि भाई गजराज तू कहाँ है, जिंदा है, मर गया है, क्या स्थिति है, अभी तक तू जम्मू नहीं पहुँचा। हम जम्मू ट्रांजिट कैंप पहुँच के रिपोर्ट करते थे। तो वहाँ पे मैंने मना किया कि नहीं सर, मैं ऐसे ऐसे अपने घर पे हूँ और कुछ दिन बाद में मेरा गेट लग जाएगा और 1-2 दिन बाद गेट लगेगा तो मैं घर से चल पड़ूँगा। बोला अच्छा तेरा गेट कब लगेगा? मैं मेरा गेट कल लग जाएगा। बोला कल? फिर तेरे को OSL के कितने दिन हो जाएंगे? कि मेरे को 19 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपना गेट लगाओ और मैं शाम तक बताता हूँ आपको फ़ोन करके। तो शाम को फिर रिप्लाई आया शाम को 4 बजे कि गजराज तेरी छुट्टी बना दी गई है और जल्दी से 20 दिन की छुट्टी बनाई है, जल्दी से जल्दी जम्मू ट्रांजिट कैंप में रिपोर्ट कर देना 20 दिन की छुट्टी काट करके। तो मैं अपने 20वें दिन नॉर्मल छुट्टी काटी, मेरा काम हो गया था और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लिया और जय बोल के बंदी छोड़ गई और मैं वहाँ से निकल गया। जम्मू ट्रांजिट कैंप में पहुँचा, मेरे से पूछा गया लेट क्यों? मैं ऐसे ऐसे लिखवाया कि भाई मेरी छुट्टी एक्सटेंड हुई थी, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं बोल बाल के अपनी यूनिट में पहुँच गया। हमारी यूनिट कुपवाड़ा में थी। कुपवाड़ा में गए तो मेरे को एक शुभ चिंतक आया मेरी कंपनी का, उन्होंने बताया कि भाई आप जो है CO के सामने मत जाना, आपकी रिपोर्ट लगी हुई है यूनिट में, CO ने ब्रिगेड में भी रिपोर्ट दी है और आपको चार्जशीट तो होनी है। कुछ नहीं, मैं नथिंग एल्स किया उस बात को कि अपने परमात्मा का जयकारा लगाया मन में और चल पड़ा। आगे जाके जब CO का इंटरव्यू हुआ तो कुछ नहीं, उन्होंने पूछा हाँ बेटा क्या काम गए थे? कुछ नहीं साहब, मैं ऐसे 40 दिन छुट्टी गया था, घर बनाया, ज़रूरत पड़ी 20 दिन छुट्टी एक्सटेंड करवाया और बोला ठीक है बेटा जाओ। तो सर जी जो मेरे को सज़ा मिलनी थी, मेरी चार्जशीट होनी थी, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे को इतना बड़ा लाभ मिला कि वहाँ पे मुझे किसी ने यूनिट वालों ने फिर बाद में टोका भी नहीं कि आप लेट क्यों हुए, ऐसा क्यों हुआ। मालिक ने संत रामपाल जी महाराज जी की दया से किसी ने मेरे को पूछा नहीं और बोला जा बेटा अपनी ड्यूटी कर, आराम से रह। और दूसरा लाभ ये था सर जी के मई 2013 में वहाँ पे बर्फ़ का लास्ट सीज़न चल रहा होता है उस समय में। तो बर्फ़ के लास्ट सीज़न में मैं अपनी ड्यूटी के दौरान मैं और मेरा ड्यूटी JCO सूबेदार, हम दोनों के दोनों ऊपर पहाड़ी पे गए हुए थे पोस्ट के ऊपर। पोस्ट के ऊपर जब गए थे तो धूप नहीं थी, उस समय बर्फ़ नरम रहती है नॉर्मल। तो ऊपर जा कर के धूप आ गई, धूप आने के बाद में बर्फ़ पिघल गई,
बर्फ़ पिघलने के बाद में फिर दोबारा बादल आ गए तो बर्फ़ चिकनी हो जाती है। हम दोबारा जब नीचे उतरने लगे तो हमारे पास वो स्नो स्टिक्स वगैरह और उतरने का कुछ सामान होता है वो भी साथ में था। लेकिन उतरते उतरते आगे मैं था, जूनियर था, तो पीछे वो सीनियर थे, सूबेदार साहब चल रहे थे। उस दौरान मेरा पैर फिसल गया, जो कि एक स्लाइडिंग जोन से ऐसे पहाड़ी का गोल घूमते हुए धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। तो नीचे उतरते समय मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। तकरीबन 30-40 फीट तक मैंने भी कोशिश किया, पहले हाथों के पंजों से स्क्रैच वगैरह करके कहीं रुक जाऊं, एडी से कि मैं रुक जाऊं, लेकिन नहीं रुक पाया। फिर लास्ट में जब मैंने देखा नीचे की तरफ के नीचे तकरीबन 500 मीटर की खाई थी और मेरा एंड हो गया। उस समय मुझे वो बात भी याद आई थी कि आज मैं 35 साल का कंप्लीट होने वाला था, 2 या 3 दिन बचे थे मेरी उम्र में, तो 35 साल का कंप्लीट होने वाला था। तो मेरे को बात भी याद आई, लेकिन याद आते ही फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज बचाओ। यकीन मानना सर जी कि इतना जल्दी तो कोई डिस्क ब्रेक वाला भी नहीं रोक पाएगा जितना जल्दी मेरे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा स्वरूप ने मुझे बचाया। और अचानक एक जगह ऐसा जो पत्थर था, पत्थर के नज़दीक जाके बिठाया और बिठा करके पत्थर मेरा, जब मेरी एकदम आँख खोली तो पत्थर ऐसे साथ में था, पत्थर का ऊपर किनारा, और मैं पकड़े हुए बैठा था। फिर जब मैं नीचे उतर के धीरे धीरे आया तो 2 या 3 दिन तक मेरे हाथ पैर भी कांपे। और जिन रास्तों पे हम जैसे स्नो टाइगर बोलते हैं कि अपने आप को आर्मी सर्विस ड्यूटी करने वाले, हम पहाड़ों पे ऐसे घूमते हैं, बर्फ़ में ऐसे घूमते हैं, हम जहाँ पे भागते थे उन पहाड़ियों पे मेरे हाथ पैर ऐसे कांपते थे कि मैं बैठ बैठ के सीट टेक के बैठ के निकलता था उन रास्तों पे, जो कि मैं नॉर्मली 10 से 15 दिन में थोड़ा सा दिमाग ठीक हुआ या मेरे शरीर की कंपन निकली तब जाके मैं ठीक हुआ। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी था दूसरा, और तीसरा ये कि जो मेरे साथ में पोस्ट पे थे, जो जवान रहते थे, एक सूबेदार साहब रहते थे, जब मैं अपनी सुबह की संध्या आरती और शाम की संध्या आरती वगैरह करता था तो बोलते थे अरे ओ रामपाल वाला फिर शुरू हो गया, रामपाल वाला फिर शुरू हो गया, यानी जो भी कुछ अपने कमेंट हैं वो कमेंट वगैरह करते रहते थे। लेकिन ये जब बात उन्होंने सूबेदार साहब ने अपने मुंह से बताई कि भाई ये तो जवान गिर गया था, और इन्होंने मेरे सामने संत रामपाल जी महाराज जी बचाओ का नारा लगाया, ज़ोर से चिल्लाया, उसके बाद में मैंने खुद देखा कि ये खुद रुक गया। इसके आगे पीछे कोई स्पॉट नहीं थी कि अचानक कैसे रुक गया, मैं आज तक ताज्जुब में हूँ। और उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सारे जवानों ने मुझसे कमेंट करना भी बंद कर दिया था कि भाई हम तो इसके गुरुजी को मान गए, इसका गुरुजी का नाम लेते ये बच गया, नहीं तो यह मान लो कि 450-500 मीटर की हाइट से गिरना तो मेरी हड्डियाँ चुगनी पड़ जाती या फिर बॉडी किसी काम की नहीं थी। अब सबसे बड़े फ़ायदे ये 3 हुए सर जी। सर आपने बताया कि आप आर्मी में एक्स सर्विसमैन हैं, और जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद संत रामपाल जी की दया से आपको जीवन दान मिला। आप 500 मीटर ऊंची पहाड़ी से गिर गए थे और कोई सपोर्ट नहीं था, उसके बावजूद संत रामपाल जी का नारा लगाने के बाद आपको संत रामपाल जी ने बचा लिया। तो जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी से मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, इनकी शरण में आए, नामदान लें और अपने जीवन का कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल आसान है सर जी कि आप YouTube पे सर्च मारो संत रामपाल जी, आ जाएंगे। आप गूगल पे सर्च मारो संत रामपाल जी, आ जाएंगे। आप टीवी चैनल देखो, आज 13 चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा है, तो आप वहाँ पे देखो। बाकी एक संत रामपाल जी महाराज जी का जब भी सत्संग चल रहा होगा टीवी पे, तो वहाँ पे नीचे एक स्लाइड चलती है, उस स्लाइड में आश्रम के नंबर चलते हैं, आप उन नंबरों पे कॉल करो, और बाकी साइड पे भी नंबर मिल जाएंगे, आप उन नंबरों पे कॉल करो। कॉल करके पूछो कि आपके शहर में, सिटी में, गांव में, देहात में, जहाँ भी नज़दीक आप अपने एड्रेस हैं, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान केंद्र खुला हुआ है। आप अपने नज़दीक के नामदान केंद्र पर जाएं और वहाँ पे नामदान लेके अपने जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। अच्छा है जी।